साल में जो मंथली मैगजीन मिलता है उन दोनों को मैं कंपेयर करता था, जहाँ पे मुझे लगता था कि जहाँ पे कोई डाउट रह रहा है, जहाँ पे मेरी तरफ से कोई मिस्टेक्स है उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े हो जाना। अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम हम यूपीएससी भवन पर हैं। इस टाइम यूपीएससी भवन पर इंटरव्यू चल रहा है। तो आज सर से अभी आ रहा है इंटरव्यू देखकर, चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ जो प्री और मेंस की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी उस पर जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम नीटू कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी सर, अभी तक कैसा रहा इंटरव्यू? आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो थोड़ा इंटरव्यू इनके बारे में बताइए, कैसा रहा इंटरव्यू? नहीं, मेरा जो इंटरव्यू था वो ओवरऑल अच्छा हो गया। हाँ जी। सर, अब आपका मीडियम क्या रहा इस एग्ज़ाम में और ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा इंग्लिश मीडियम है, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट और थर्ड इंटरव्यू है। सर, अब तक का ये एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या रहा? नहीं, मैंने BSc करा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। सर, थोड़ा जानना चाहिए, कोचिंग के लिए आप सेल्फ स्टडी किए थे या फिर कोचिंग से यहाँ इस एग्ज़ाम में कोचिंग? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करा, प्री के लिए सेल्फ स्टडी, मेंस के लिए और इसके इंटरव्यू के लिए 2-3 मैंने मॉक लिए हैं बस। कुछ क्वेश्चन अगर बताना चाहेंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछा गया सर? इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि जो आपका थर्ड अटैम्प्ट है, तो आपने के जो पहले 2 इंटरव्यूज़ हैं और ये जो थर्ड इंटरव्यू है इसको आपने किस तरह से इम्प्रूव किया है। फिर मुझे लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। साथ में मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मुझे वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में पूछा गया है। मेरी जो हॉबी थी वो क्रिकेट है, तो चैम्पियन ट्रॉफी के बारे में पूछा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए मुझे। सर, हम जानना चाहेंगे, जो प्री का एग्ज़ाम अभी 25 मई को होने वाला है, तो सर प्री के लिए कुछ सजेशन रहेगा किस तरीके से? आप तो 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसका जानना चाहेंगे। प्री के लिए मुझे लगता है कि जो बेसिक का जो हमारा रिसोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दीजिए। सर, टेस्ट सीरीज प्री के लिए जिससे जो ऑप्शन एलिमिनेट की प्रक्रिया धीरे धीरे मतलब हट रही है, तो उसके लिए थोड़ा सजेशन क्या रहेगा? 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सही होता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लें? उसके लिए स्ट्रांग डिसीजन का यही है कि आप खुद के नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए, क्योंकि UPSC ने अभी मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लिया, उसको ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, उसको कोशिश कीजिए कि डीपली पढ़िए। क्योंकि ये नहीं है कि UPSC आपको ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, या कि जैसे लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत से कोई ऊपर से ही आपको फर्स्ट लाइन पूछ ली। तो आपको डीपली अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। सर, पीटी में करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट और रहता है, तो करंट अफेयर्स क्या रिसोर्सेज आपने पढ़ा था, उसके लिए कैसे तैयारी की? करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू पढ़ा है, और द हिंदू के अलावा मैंने जो विजन IAS का जो मंथली आता है उनका क्या आता है, जैसे द हिंदू है तो मैंने करंट का क्या करता था कि जैसे द हिंदू का एक ऐप आता है मोबाइल पे, तो उसकी जो भी हेडिंग होती थी मैं हेडलाइंस को पढ़ता था, उसके ऊपर मैं क्या करता था, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देता था। फिर क्या करता था कि जो मैंने खुद की आंसर राइटिंग की होती थी वो साथ में जो मंथली मैगजीन मिलता है उन दोनों को मैं कंपेयर करता था, जहाँ पे मुझे लगता था कि जहाँ पे कोई डाउट रह रहा है, जहाँ पे मेरी तरफ से कोई मिस्टेक्स है उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता था। तो पीटी के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए भी सजेशन आपका जानना चाहेंगे, GS 1-2 से लेकर उसके बारे में। मेंस के लिए ज़रूरी है, पर सबसे पहले ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मेंस के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको मेंस के लिए पता है तो मेंस के लिए हमारा ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग। हर एक पर्सन की जो आंसर राइटिंग करने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। मेन आपको पता है, आंसर राइटिंग में कोई भी आपको टॉपिक पूछा गया है तो उसमें आपने ये देखना है कि हम इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या लिख सकते हैं और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। मेन ये रहता है। सर, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका ऑप्शनल क्या रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा ऑप्शनल PSI आ रहा है। तो इसके लिए क्या रिसोर्सेज और बुक लिस्ट वगैरह कैसे तैयारी किया? ऑप्शनल के लिए मैंने तो पॉलिटिकल साइंस लक्ष्मीकांत से करी है, NCERT पढ़ी है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो उसके मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। सर, कोई टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल सजेशन रहेगा आपका जो आप फॉलो करते हैं? नहीं, मैंने कोई अभी तक तो सेल्फ स्टडी की है। मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, अपने आप पे खुद पे भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाए। सर, थोड़ा सा सोशल मीडिया का हम जानना चाहेंगे, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन रहता है, तो मतलब ये तैयारी में बहुत बड़ा मतलब डाइवर्ट करता रहता है, तो उस पर कैसे अपनी मतलब बांध को रखिए?
नहीं, मैं आपको मुझे लगता है कि जो यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम का अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने इस एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें फेस की हैं। जो एग्ज़ाम ऐसा है, इस एग्ज़ाम में आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। अगर आपको अंदर से लगना चाहिए कि मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, अगर आप खुद से मोटिवेट हो, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक सकती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब कि नहीं होगा, जैसे आपका 3 अटेम्प्ट है इस बार, तो सर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? मेरा ये रहता था कि जब भी मैं अपने आप को डीमोटिवेट फील करता था तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती थी। वो पंक्ति मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो भी उस पर थोड़ा गौर फरमाएँ। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थी कि तू दौड़ में अव्वल आए, ये ज़रूरी नहीं। तू दौड़ में अव्वल आए, ये ज़रूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे, ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े हो जाना। ज़िंदगी में इम्तिहान तो बड़े होंगे, जो आज तेरे आगे हैं वो कल तेरे पीछे होंगे। बस तू मेहनत करना मत छोड़ना, बस तू मेहनत करना मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय दिले। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद।